अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं जी आप सबके? मैं खैरियत से। अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी, आमीन। आज मैं लेकर हाज़िर हुई जी आप सबके लिए मिर्च पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही चटपटी सी रेसिपी ये आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मिर्च पकौड़ा भी इसको कहते हैं और मिर्च कबाब भी इसको कहते हैं। बहुत चटपटी सी रेसिपी बनती है। इस जो आजकल मौसम चल रहा है, इस मौसम में इस तरह की रेसिपीज़ खाने का बहुत ही मन करता है। बहुत ईज़ी रेसिपी, एक बार लाज़मी ट्राई कीजिएगा। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चलिए जी अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये तमाम इंग्रीडियंट्स हैं जी हमारी रेसिपी के। यहाँ पे आधा किलो आलू लिए हैं, इनको फुल बॉयल कर लिया है और मैश कर लिया है। हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मिर्चें यूज़ करेंगे। फ्राइंग के लिए कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा लिया है। हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून यहाँ पे साबुत धनिया और 1 टीस्पून ही नमक है। 1 टेबल स्पून अनारदाना लिया है। 1 टेबल स्पून ही लहसुन कुटा हुआ लिया है। आधा कप यहाँ पे मटर लिए हैं, बॉयल कर लिए। आधा कप धनिया है और छोटा सा एक प्याज चॉप किया हुआ है। ये तमाम इंग्रीडियंट्स हैं रेसिपी के। सबसे पहले फ्राई पैन में 2 टेबल स्पून हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और इसमें ज़ीरा शामिल करने के बाद थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैं लहसुन शामिल कर दूँगी। 1 से 2 मिनट पकाऊंगी और प्याज शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट हम पका लेंगे ताकि लहसुन और प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद पकाने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूंगी अपने तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें शामिल है साबुत धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ, कुटा हुआ और सुरख मिर्च और नमक। साथ ही मटर शामिल करूँगी। मटर बॉयल हुए हुए हैं, लेकिन इस तरह से चम्मच चलाते हुए हम थोड़े से इनको मैश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना, हल्का फुल्का सा ही मैश करना है कि बस कुछ मटर टूट जाए और कुछ साबुत ही रहे। 1 से 2 मिनट पकाया है और नीचे से फ्लेम ऑफ कर दिया है। अनारदाना कूटा हुआ शामिल करेंगे। अनारदाना यहाँ खटास के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार इस रेसिपी में लगता है। लाज़मी यूज़ कीजिएगा, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। मिक्स कर लेंगे और साथ ही साथ में आलू यहाँ पे मैश किए हुए शामिल करते हुए इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स हो जाए। फ्लेम ऑफ किया हुआ है। फ्लेम अब इस टाइम पे मैंने बंद कर दिया था इसका। तमाम आलूओं को इस तरह से शामिल करते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से आलूओं में मिक्स हो जाए और साथ ही मैं इसमें धनिया शामिल कर लूँगी। ये देखिए जी, इस तरह से तमाम आलू मैंने मिक्स कर लिए हैं इसमें और ये हमारा मिक्सचर बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अलग से निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे अच्छी तरह से। दूसरी तरफ जी बैटर इसका तैयार करते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी है और आधी कटकी धनिया और 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन में हम तमाम ड्राई इंग्रीडियंट्स शामिल कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा सा पानी शामिल करते हुए एक नॉर्मल सा बैटर बना लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है हमने बैटर को और ना ही ज़्यादा बहुत रनी सा बनाना है। एक नॉर्मल सा बैटर बनाएंगे ताकि एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए। ज़्यादा थिक बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मोटी कोटिंग आएगी, जिसकी वजह से सोगी हो जाएंगी हमारी मिर्चें और मज़ा नहीं आएगा। देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करके इस तरह से ये कंसिस्टेंसी है हमारे बैटर की। साथ ही मैं इसमें धनिया शामिल कर दूँगी। धनिया खूबसूरत भी इसमें लाएगा और ये टेस्ट में भी इन्हेंस करेगा इसको। बहुत ईज़ी रेसिपी है। मिक्स कर लेंगे और इसको मैं पोर कर लूँगी मग्गे के अंदर। मग्गे के अंदर क्यों पोर कर रही हूँ ये मैं आगे जाके आपको भी बताऊँगी। ये देखिए जी हमारा बैटर बिल्कुल रेडी। दूसरी तरफ जी मैंने मिर्चें ली हैं, इनका इस तरह से कट लगा लेंगे और इसमें से जो एक्स्ट्रा बीज हैं इस तरह से तमाम बीजों को हम रिमूव कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी मिर्चें ना लीजिएगा क्योंकि बड़ी मिर्चें लेंगे तो उसकी शेप इतनी खूबसूरत नहीं आएगी। ये वाला साइज़ बेस्ट है, इस तरह से मिर्चें लीजिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी वाली मिर्चें लीजिएगा। ये बेस्ट साइज़ है इनका। इस तरह से मैं तमाम बीज को रिमूव कर लूँगी इसमें से, क्योंकि हमने इसके अंदर आलू का बैटर शामिल करना है तो स्पेस बनानी है इसके अंदर हमने। ये देखिए जी हमारी तमाम मिर्चें इस तरह से मैंने तमाम मिर्चों के बीज रिमूव कर लिए हैं। दूसरी तरफ जी हमारा बैटर आलू का बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इस तरह से हम मिर्चें लेंगे, इसमें इस तरह से हम शामिल करेंगे जो हमने स्पेस बनाई थी मिर्चों के अंदर, इसमें आलू का बैटर शामिल करेंगे और इस तरह से उठाते हुए हम ऊपर भी इसकी कोटिंग करेंगे मिर्चों के ऊपर इसकी आलू की। हाथों को हल्का हल्का सा दबाते हुए हम इस सेम मिर्चों की शेप बनाएंगे। डंठल को इसमें नहीं शामिल करेंगे, डंठल को बाहर ही रखेंगे और तमाम मिर्चों के ऊपर इस तरह से आलू की कोटिंग कर देंगे और मुट्ठी में यूँ दबाते हुए बनाएंगे तो देखें जी मिर्च की बिल्कुल मिर्च जैसी शेप बनी है इसकी। ये देखें जी इस तरह से मैं तमाम मिर्चें तैयार कर लूँगी। लुक वाइज भी मिर्च ही लगनी चाहिए, इस तरह से इसकी कोटिंग करनी है। इस तरह से मैं अपनी तमाम मिर्चों को तैयार कर लूँगी। बहुत ईजी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही चटपटी ये रेसिपी बनती है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। ये तमाम प्रोसेस फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं होता। ये देखिए इस तरह से मैं अपनी तमाम मिर्चों को तैयार कर लूँगी।
अगर आप इस किसी सफ़र के दौरान जा रहे हैं और ये वाली मिर्चें साथ बना के लेके जाएँ तो मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इस सफ़र के दौरान कुछ चटपटा सा खाने को दिल करता है। और ये वाली मिर्चें बनी हो तो मैं कहती हूँ बहुत टेस्टफुल लगती हैं। नान के साथ लेके जाएँ या फिर इस तरह से ही ले जाएँ, ये बहुत मज़ेदार मज़ा देने वाली हैं आपको। ये देखिए जी, हमारी तमाम मिर्चें इस तरह तैयार कर ली हैं मैंने। दूसरी तरफ जी फुल हाई हीट पे मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म किया और इस तरह से हम मग्गे में जो हमने पोर किया था बेसन का बैटर, इस तरह से इसमें डिप करेंगे, 1 से 2 सेकंड रुकेंगे ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा बैटर उतर जाए, और इस तरह से हम और गरम-गरम ऑयल में शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे ताकि एक तरफ से अच्छी तरह से कुक हो जाए। ये देखें जी, इस तरह से हम हिला लेंगे एक बार इसको। जब अच्छी तरह से एक तरफ से कुक होगी, मैंने इसकी साइड चेंज कर ली है 1 से 2 मिनट बाद। लाइट ब्राउन होने पे हम इनको निकाल लेंगे। आपको जिस तरह का कलर पसंद है आप उस तरह से फ्राई कीजिएगा। और अगर आप सफ़र के दौरान जा रहे हैं और इनको मिर्चों को लेके जाना है और आप कहते हैं कि इनकी क्रिस्पन भी बरकरार है, तो इसको डबल फ्राइंग कीजिएगा। डबल फ्राइंग के लिए हमने क्या करना होगा कि इनको इस तरह से ही हम कुकिंग ऑयल में फ्राइंग कर लेंगे, नॉर्मल सा कलर करके हम निकाल लेंगे। तमाम मिर्चों को निकालने के बाद दोबारा से हाई हीट पे कुकिंग ऑयल को गर्म करेंगे और दोबारा से इनको एक बार 1 से 2 सेकंड के लिए हम कुकिंग ऑयल में शामिल करें। इस तरह से हमारी जो मिर्चें होंगी इंतहाई क्रिस्पी हो जाएंगी और टिफ़िन में पैक करने के बावजूद सॉफ्ट नहीं होंगी, सॉगी नहीं होंगी, बहुत मज़ेदार रहेंगी। ये देखें जी, बेहतरीन सा कलर हमारी मिर्चों का आ चुका है। इस टाइम पे इनको मैं निकाल लूँगी। बहुत ही मज़ेदार बनी थी, बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी, बहुत ही चटपटी ये रेसिपी बनती है। आजकल के मौसम में इस तरह के तीखे खाने बहुत ही मज़ा देते हैं। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त बनी है और शेप देखें कितनी खूबसूरत बनी है। इस तरह से मैं अपनी तमाम मिर्चों को फ्राइंग कर लूँगी। देखिए कितनी ईज़िली अप्लाई हो जाता है बैटर और जो एक्स्ट्रा होता है वो उतर जाता है। झटपट से तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सी रेसिपी है। रायते के साथ खाएं या फिर केचप के साथ खाएं या ऐसे ही खाएं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इस तरह से मैं अपनी तमाम मिर्चों को फ्राइंग कर लूँगी। ये देखिए जिस तरह से मैं तमाम मिर्चों को अपनी फ्राई कर लूँगी और बेहतरीन सा कलर आने पे इनको हम निकाल लेंगे। शाम की चाय के साथ खाएं या फिर हाई टी के लिए साथ लें, बहुत मज़ा देती हैं। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।